नमस्कार। आज हम रामगढ़ शेखावाटी की यातायात व्यवस्था पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आंकड़ों से पता चला है कि कस्बे की आबादी करीबन 40,000 के लगभग है और एक दूसरे आंकड़े के अनुसार यहाँ प्रतिदिन 3,000 वाहन गुजरते हैं। विवाह शादी या अन्य उत्सव की अगर बात करें तो इससे भी ज़्यादा वाहन प्रतिदिन यहाँ गुजरते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस का क्या यहाँ रोल है, क्या सहयोग है, क्योंकि आए दिन यहाँ हम देखते हैं कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं पूरे कस्बे में जहाँ दिन में कई बार जाम हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले उन पॉइंट्स पर मैं बात करता हूँ तो बिसाऊ गेट के पास, उसके बाद पुस्तकालय के पास, सब्जी मंडी में, शिव मंदिर के पास, पुराना बस स्टैंड पर और पुराना बस स्टैंड के पास ही जगदीश जी के मंदिर के पास। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ दिन में कई बार आप जाम देख सकते हैं और जाम भी इतना अधिक लगता है कि पुराना बस स्टैंड से हम बिसाऊ दरवाजा तक की आधा किलोमीटर की दूरी पार करने में करीबन आधा घंटा लग जाता है। और ये बड़ी चिंता की बात है क्योंकि पुलिस की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो ट्रैफिक को नियंत्रित कर सके। न कोई ट्रैफिक का कांस्टेबल यहाँ नियुक्त है और ट्रैफिक कर्मचारी, ट्रैफिक सिपाही भी यहाँ कोई नियुक्त नहीं है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि करीबन 25 साल पहले नया बस स्टैंड जब बना था, उससे पहले एक स्थायी ट्रैफिक कांस्टेबल की यहाँ व्यवस्था थी, लेकिन अब एक भी ट्रैफिक कर्मी यहाँ नहीं है। ट्रैफिक जाम में आए दिन हमें वाहन चालकों के बीच में विवाद देखने को मिलता है और कई बार तो जब व्यापारी बोल देते हैं तो उन्हें भी विवाद में उसका भागीदार बनना पड़ता है और कई बार अभद्रता का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। कई बार बीच में बोलने के गंभीर मामले भी सामने आए हैं जो काफ़ी चिंताजनक है। अब सवाल ये उठता है कि रामगढ़ पुलिस ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो ट्रैफिक नियंत्रण का कार्य जो स्थानीय पुलिस होती है, लोकल पुलिस होती है, उसी का होता है। लेकिन स्थानीय पुलिस कोई ट्रैफिक व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। कहने को यहाँ नफरी की कमी हो सकती है, स्टाफ की कमी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ रोजाना ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तो कोई नहीं जाता, लेकिन वाहनों का चालान करने के लिए यहाँ करीबन दिन में 2-3 बार यहाँ जो थाने की गाड़ी लेकर है वहाँ कोई भी स्टाफ है वो चला जाता है, जिसमें 2-3 ऐसे मुख्य पॉइंट है। गैस गोदाम के पास है, यहाँ रानी शक्ति मंदिर के पास है और बाईपास भी। यहाँ चालान में समय बिताया जाता है। मैं समझता हूँ चालान से जरूरी है ट्रैफिक व्यवस्था। किसी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंड का प्रावधान इसलिए किया जाता है कि वे भविष्य में यातायात नियमों का पालन करें या उनको देखकर नियमों की जानकारी होने के कारण अन्य व्यक्ति भी यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करें। लेकिन जब पुलिस यातायात नियमों का पालन नहीं कराना चाहती, सिर्फ चालान बनाना चाहती है, हो सकता है उन्हें आगे से टारगेट मिलता हो, उस टारगेट की पूर्ति के लिए वे चालान तो बनाते हैं लेकिन नए लोगों को जागरूक करते हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें और वे नए ही आंख खोलते हैं
रामगढ़ में बार बार दिन में लगने वाले जाम के बारे में। यदि एक कांस्टेबल भी चालान बनाने की बजाय यदि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था में ध्यान दे तो निश्चित रूप से व्यवस्था सुधर सकती है। अब जहां तक लोगों का सवाल है, ये नहीं है कि जनता इस बारे में आवाज नहीं उठा रही है। बार बार सीएलजी की मीटिंग होती है, शांति समिति की बैठक होती है, उसमें आवाज उठाई जाती है। यहां तक कि मुझे जानकारी मिली है कि पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भी यहां आए थे एक कार्यक्रम में। पूर्व पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव, प्रदीप मोहन शर्मा, अमनदीप, गगनदीप सिंगला व वर्तमान एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सहित जो आला अफसर पुलिस के यहाँ आए हैं, उनको यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और यहाँ ट्रैफिक कांस्टेबल तैनात करने के लिए बार बार मांग की गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आश्चर्य होता है कि क्या वो चालान बनाकर यातायात व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। हो सकता है उससे राजस्व की आय तो बढ़ सकती है, लेकिन यातायात की व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकती। हमें लोगों को जागरूक करना होगा, ट्रैफिक की व्यवस्था करनी होगी और तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि जाम नहीं लगे, तब ही हम यातायात नियमों की पालना करा पाएंगे और रोजाना लगने वाले जाम से भी निजात पा पाएंगे। देखिए, पहले मुझे जानकारी मिली है कि एसपी थे गगनदीप सिंगला, वे रामगढ़ आए थे। लोगों ने मांग की थी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और उन्होंने 2 पुलिसकर्मी भी यहां लगा दिए थे, लेकिन उन दोनों पुलिसकर्मियों ने मात्र 1 महीने तक ड्यूटी की। उसके बाद वो आज तक यहां रामगढ़ में नहीं दिखाई दिए। पता किया तो वो लोग मेले में भेज दिए गया, लेकिन उनका मेला आज तक खत्म नहीं हुआ है। अब पुलिस के आला कर्मचारी नहीं चाहते हैं कि रामगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो, लोग यातायात नियमों की पालना करें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इस बारे में लोगों का यह कहना है कि अगर रामगढ़ में बाईपास का निर्माण हो जाए तो यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकता है। इस बारे में आपको पहले भी जानकारी मिली होगी कि विधायक हाकम अली खान ने विधानसभा में सवाल उठाया था रामगढ़ में बाईपास का, और यहाँ जानकारी दी गई थी कि इसके लिए सर्वे के लिए टीम आ गई है। सर्वे भी हुआ होगा, सर्वे में पैसा भी लगा होगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट है वो सिफर है। अगर इस तरह से सर्वे होगा और इस तरह से बाईपास बनेगा तो मैं समझता हूं अगली पीढ़ी भी बाईपास को नहीं देख पाएगी। मैं विधायक हाकम अली खान से भी ये अपेक्षा करता हूं कि वे इस बारे में कोई कार्रवाई करें। अगले साल चुनाव आने वाले हैं, उनको चुनाव जीतना है। हालांकि जिताने वाली तो जनता है, वो क्या निर्णय लेती है वो जाने, लेकिन उनकी तो इच्छा उम्मीद यही रहेगी कि वो चुनाव जीते। तो निश्चित रूप से हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि रामगढ़ में बाईपास का सर्वे हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसे आगे गति देते हुए बाईपास सड़क निर्माण की व्यवस्था, उसमें कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब हम यहाँ देखते हैं कि स्थानीय पुलिस का जो है वो रोल कितना है। मैं इस बारे में पहले बता चुका हूं कि स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के अभाव में स्थानीय पुलिस ही ट्रैफिक व्यवस्था देखती है, लेकिन इस ओर स्थानीय पुलिस कोई ध्यान नहीं देती। वे यह कहकर टाल देते हैं कि न हमारे पास उचित स्टाफ है, पर्याप्त स्टाफ है, और न ही ट्रैफिक कांस्टेबल है। लेकिन फिर भी इस
जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि वो चालान क्यों करते हैं, क्या अधिकार है उन्हें चालान करने का, और क्या मात्र राजस्व बटोरने का है। उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि कुछ कागजों में चालान दिखा दिए जाते हैं और कुछ पैसे जेब में डाल लिए जाते हैं। ये कहां तक सत्य है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, न मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कुछ विशेष मौक़ों पर, विशेष पॉइंट्स पर जहां जाम लगते हैं, वहां दिन में 1-2 बार है वो कांस्टेबल भेजें। इतना तो पर्याप्त होगा, क्योंकि जब चालान बनाने के लिए स्टाफ उनके पास आ जाता है तो कम से कम ट्रैफिक व्यवस्था बनाने, जाम रोकने के लिए भी उनके पास स्टाफ हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए स्थानीय पुलिस और पुलिस के जो आला अफसर हैं जो अब तक यहाँ आए हैं, जिनके सामने मांग रखी है, वे रामगढ़ की यातायात व्यवस्था बिगाड़ने, यहाँ जाम लगाने के लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे इसमें सुधार करें, शीघ्र सुधार करें।